हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी मैं मौजूद हूं करोल बाग में, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। डॉक्टर टीसी प्रजापति जो एक होम्योपैथिक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, अभी तक कोरोना काल में बहुत से कार्य किए, उन्होंने निःशुल्क सेवा की है। और अब वो जैसे कि पहलगाम में आपने देखा ही होगा कि सैनिकों को या फिर कभी भी आर्मी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ ब्लड नहीं मिल पाता, तो जो ये आज ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है वो इंडियन आर्मी के लिए है। वो इंडियन आर्मी के कैंप तक इस ब्लड डोनेशन को पहुंचाएंगे और आज उनसे ही जानेंगे कि इस कार्य में क्या उन्होंने क्यों इतना बड़ा संकल्प लिया है कि सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा जो है उसमें डॉक्टर टीसी प्रजापति भी हैं और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो निःशुल्क सेवा करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, ये हमारे बगल में खड़ी हुई है मोबाइल मेडिकल वैन जो घर घर जाके होम्योपैथी की सेवा करती है। होम्योपैथिक एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो कभी शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं और डॉक्टर टीसी प्रजापति हमेशा इस बात को कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि दवाइयाँ खाओ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तभी एलोपैथिक लो, नहीं तो आप होम्योपैथिक से भी ठीक हो सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन का कैंप लग चुका है और यहाँ पे अभी तक उन्होंने कई जगह पे ब्लड डोनेशन करवाया है। बहुत सारे कार्यों निःशुल्क करते रहते हैं और जो ये घर घर होम्योपैथिक है का इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है इमरजेंसी, तो आप टीसी प्रजापति को कांटेक्ट करेंगे, उनके नंबर पे उनको मैसेज करेंगे तो ये वैन आपको पूरी तरह से आपके घर पे आएगी और आपको सफल इलाज भी कराएगी। पूरी तरह से होम्योपैथिक है। आपको इस बात की आश्चर्यजनक होगा कि आप ये सोच सकते हैं कि ये जो वैन है और वो जो वैन है ये दोनों डॉक्टर टीसी प्रजापति की खुद की मेहनत की कमाई है। ना सरकार से कोई लेना देना, ना समाज से कोई लेना देना, वो अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी मेहनत से समाज के लिए ये मोबाइल मेडिकल वैन को लिया है, परचेज किया है और समाज के लिए इसको अपने ही एसोसिएशन को दान किया है और अपने ही तरीके से अपने होम्योपैथिक तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। और अभी तक कई घरों में ये मेडिकल वैन जाके कई लोगों का सफल इलाज भी कर चुकी है। अभी आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले इसका उद्घाटन भी हुआ था। डॉक्टर टीसी प्रजापति आए थे, कई लोग बहुत महान हस्ती इसमें उपस्थित थे जो इस वैन का उद्घाटन किए थे। अभी हम उस जगह पे भी आपको लेके जाएंगे जहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है और उनसे जानेंगे कि इंडियन आर्मी के लिए ही क्यों ये ब्लड डोनेशन हो रहा है, क्या और समाज में नहीं, उनकी क्या विचार है वो जानेंगे। सकते हैं ये ब्लड डोनेशन की वैन है। अभी मैं जा रही हूँ और पूछेंगे, जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये ब्लड डोनेशन इंडियन आर्मी के लिए है, समाज सेवा के लिए है और डॉक्टर टीसी प्रजापति की जो इतनी महान कार्य है, जो समाज के लिए इतना कार्य बढ़ चढ़ के कर रहे हैं वो जानेंगे। और देश में ही नहीं विदेशों में भी डॉक्टर टीसी प्रजापति विख्यात है अपने इस कार्य के लिए। अभी हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे डोनेशन भी चल रहे हैं। अमित आहूजा जी हैं हमारे साथ, देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। डॉक्टर टीसी प्रजापति का बहुत कार्य निःशुल्क चलता रहता है और वो इंडियन आर्मी के लिए आज ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत ही बढ़िया काम करते रहना चाहिए हमारे देश के लिए, हर इंसान के लिए, आर्मी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसको इस ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर टीसी प्रजापति निःशुल्क कार्य के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारे समाज में एक सोशल स्टैंडिंग बनी हुई है और वो बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर टीसी प्रजापति से भी जानेंगे कि जो ये महान कार्य कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उनके। अभी हमारे साथ राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली पुलिस में ही ऑफिसर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर टीसी प्रजापति के इस समाज सेवा में, बहुत आपको शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? आप ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो रूटीन में करता हूँ। मुझे कहीं पर भी इस तरह का ये वैन या ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, मैं हमेशा करता हूँ। आई हैव डोनेट ब्लड मोर देन एटलीस्ट 70 टाइम और 50 बारी का तो मेरे पास रिकॉर्ड है। करते रहते हैं, ये तो आपका रूटीन है, समाज में सभी को करना चाहिए। लेकिन आज आप यहाँ इंडियन आर्मी के लिए कर रहे हैं, उस पर गर्व महसूस होना चाहिए आपको। नहीं, ये तो इंडियन आर्मी तो बहुत ही इसे गर्व का है। ये तो हमारा बचपन से ही हमारा वो रहता है कि भाई ये
देखते आ रहे हैं, देश के लिए ये सब कुछ इनके लिए है। ये तो आज वो ब्लड है, ब्लड इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। ब्लड डोनेट तो एनजीओ है जो अलग अलग करती है, एनजीओ करती है, इसके तो अलावा भी हम बहुत ज्यादा कुछ करने का साहस रखते हैं। जी, अब वो बाहर करते हैं काम, हम सोसाइटी में करते हैं। बेशक उनसे हमारा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि भी हमें नेग्लेक्ट किया जा सके। नहीं नहीं, आप लोग जो काम करते हैं वो देश के अंदर है और वो बॉर्डर पे काम करते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर डीसी प्रजापति के बारे में क्या कहेंगे? पहली बार ही मिला हूँ और मिलता रहूंगा आगे से। बस और मैं क्या बोलूं, मैं मिला ही फर्स्ट टाइम हूँ, तो मिलेंगे दोबारा। पहली भेंट भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर, डॉक्टर डीसी प्रजापति जुड़ चुके हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना सफल कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। आज आप इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन एकत्रित कर रहे हैं, कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? देखिए, हर उस नागरिक को आज गर्व महसूस होना चाहिए जो वाकई में देश के प्रति समर्पित है। अब मैं देखता हूँ मेरे सामने पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पर, नाम नहीं, राजेश जी, कितना समर्पण है उनमें कि वो देश के फौजियों के लिए आज अपना ब्लड दे रहे हैं। वाकई में जो हमारे क्षेत्र में पुलिसकर्मी और बॉर्डर पर फौजियों का जो समर्पण है वो वाकई में माँ भारती के लाल होने के नाते हमें उन पर गर्व है। आज यहाँ पर हमने ये 20वां हमारा कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके अलावा 6,500 हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर दिल्ली और एनसीआर में अपने डॉक्टरों के साथ, अपनी दवाइयों के साथ महीने में 3 से 4 आयोजित करते रहते हैं। आज देश के उन महान सपूतों के लिए जो बॉर्डर पर, चूंकि हम यहाँ पर सोते हैं चैन से और वो वहाँ पर अपना ड्यूटी करते हैं, बर्फ में है, रेगिस्तान में है, थार मरुस्थल में है, जहाँ अगर आप तवा रखो रेत पर तो रोटी पक जाएगी, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ठंड आता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारे देश के सेनानी माँ भारती के लाल जो वहाँ पर डटे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये एक अलग बात है कि सरकार के निर्णय से जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के दखल अंदाजी से, मैं ये मानता हूँ अब की बार उसको सफाया कर देना चाहिए था, क्योंकि रोज रोज का झंझट जो है वो भारतवासी सहन नहीं कर पाता। जो जीएसटी हम 18% भर रहे हैं, आज हमें पता लगा कि जीएसटी जो हम भर रहे हैं उसका कुछ भाग रक्षा में जा रहा है। जो देश की रक्षा के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं, चाहे वो इजराइल से खरीदा है, चाहे अमेरिका से खरीदा है, चाहे रशियन से खरीदा है, आज हम जो हमारी वायुसेना है उसकी कामयाबी पर हम हर भारतवासी को धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज हमने यहाँ डॉक्टर आकाश जी मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, इनके क्लिनिक पर आज हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है देश के सैनिकों के लिए। और जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं या आपके प्रचार माध्यम से ये जाएगा, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, हमारी मदद भी ले सकते हैं। हम तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे ये तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हम चिकित्सा सेवाएं देते चले आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की तीनों जेल, लोकसभा, राज्यसभा और बहुत सारे सरकारी संस्थानों में हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर देते आए हैं। कोरोना संकट काल में हमने घर घर में दवाइयों को पहुंचाया था। तो एक जो हम शपथ लेते हैं, हम एक ओथ लेते हैं, जैसे डिग्री देने से पहले एक ओथ दी जाती है, शपथ दी जाती है कि हम सोशल वर्क करेंगे, किसी प्रकार से हम स्वार्थ नहीं रखेंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर हमारे चिकित्सक हैं, बहुत भारी संख्या में समर्पित चिकित्सक हैं, उनमें से डॉक्टर आकाश जी हैं जो समर्पण की भावना रखते हैं। और आज उन्होंने सबसे पहले, जैसे ही मैंने तुरंत डाला कि हमें सैनिकों के नाम से एक ब्लड डोनेशन की, और ये तुरंत व्यवस्था बनाई है। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर इनका क्लिनिक और दवाई घर भी है, जो होम्योपैथिक की दवाई है, सस्ती व सुलभ चिकित्सा
होम्योपैथी, हमारी वैन भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो हम घर घर होम्योपैथी पहुँचाने का जो हमारा संकल्प है उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने भी विपरीत परिस्थितियों में हमारे को हमारा प्रचार और प्रसार किया। धन्यवाद। हम करते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। इंडियन आर्मी के लिए इसलिए कहा क्योंकि हम पहले लगाया, हमारे बहुत सारे डॉक्टर सीमाओं पर भी हैं, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हमारे 4 डॉक्टर हैं वहाँ पर। तो हमें ये संदेशा आया कि आप तैयार रहिए ब्लड के लिए, तो हमने ये अपना कर्तव्य समझा और ब्लड डोनेशन कैंप अभी हमारा ये इस सीजन में पहला है। चूँकि सीज फायर हो गया है तो हम ये हर हफ्ते 2-3 कैंप लगाते, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान दोबारा से अटैक करता है तो फिर हम भी ये कैंप दोबारा से शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही सफल कार्य करते रहें। डॉक्टर आकाश जी से भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से डीसी प्रजापति का कार्य देख रहे हैं, उनके साथ हैं, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम, मैं इस क्वेश्चन का जो भी आपने सर से किया था कि आपने इंडियन आर्मी का क्यों सोचा, तो मैं इस पे भी बोलना चाहूँगा, अगर अब भी नहीं सोचा तो कब सोचना। पूरी दुनिया को पता है जो अभी पिछले दिनों हुआ है, तो अगर अब भी हम एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी अपनी आर्मी के लिए, जो लोग वहाँ बैठे हैं, हम लोग तो दिल्ली में थे, दिल्ली में हमें कुछ पता नहीं चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो लोग बॉर्डर्स पे हैं, बॉर्डर्स के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनको रात भर नींद नहीं आई। तो किस वजह से वो लोग भी सो रहे थे अपने घर में? सिर्फ आर्मी की वजह से। तो हमें भूलना नहीं चाहिए एज ए सिटीजन, कभी भी किसी भी टाइम पे, मैं सर के साथ भी, राजेश जी हैं, बहुत टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस में। कोरोना काल में भी हमने एक दूसरे की, इन्होंने बहुत सपोर्ट करी, हमारी सपोर्ट कुछ नहीं होती। जो ये लोग करते हैं सारी रात, आप कभी भी इनको फ़ोन करिए, 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं। तो हर एक, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, अगर ये ना हो तो हम कहाँ जाएंगे? तो सर के साथ मैं जुड़ा हूँ। हमारा मेडिकल कैंप्स बहुत चलते हैं जिसमें हम बिल्कुल निःशुल्क रखते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोगों ने एक मोबाइल वैन भी अपनी ले ली है। किसी को भी कहीं पे भी मोबाइल वैन की ज़रूरत पड़े, फ्री सेवा की ज़रूरत पड़े, फ्री दवाइयों की ज़रूरत पड़े, हमारी पूरी टीम ABC एसोसिएशन की खड़ी है उनके साथ। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूँगा सर का भी। सर ने मुझे ऑप्शन दिया, एक मेरे को सीढ़ी दिखाई है, एक अम्ब्रेला बनाई है जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ABCA में। तो सर की छत्रछाया में हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बहुत थैंक यू और आपको शुभकामनाएं भी इस कार्य के लिए। मैम यही है कि देश की जो सेवा कर रहे हैं उनसे हम सेफ हैं, उन्हीं के लिए हम ब्लड दे रहे हैं। और डॉक्टर डीसी प्रजापति के लिए क्या कहेंगे? निःशुल्क सेवा करते हैं समाज के लिए, तो अच्छा ही कर रहे हैं सब काम, और हम भी मेडिकल में ड्राइवर हैं। डीसी प्रजापति के साथ कल्पना जी भी बहुत काम करती हैं। आज हम जानेंगे कि आप इतनी कहाँ से ऊर्जा लाती हैं जो हमेशा सुबह हो शाम हो पहुँच जाती है कैंप लगाने। एक्चुअली मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, सेवा देना, अपनी तरफ से सेवा करना, ये मेरा शौक है। तो आप कभी भी बोलोगे मैं तब पहुँच जाऊँगी। डॉक्टर भी हैं, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर भी हैं और सेवा भी देना बड़ा अच्छा लगता है। तो और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे अपना आपके साथ क्या समाज सेवा अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेडिकल कैंप लगवाना, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना, छोटे बच्चों के लिए, या अनाथ आश्रम है या वृद्धाश्रम है, वहाँ जाके अपनी सेवाएं देना। जैसे महिलाओं के लिए भी है, जैसे अभी आज ही इंडियन आर्मी के लिए हम लोग ब्लड डोनेट का कैंप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, ये करना। मतलब हमारे रिलेटेड जो भी सोसाइटी है जहाँ कोई उन्हें कद्र नहीं कर रहा है या उतना इग्नोर किया जाता है, मुझे वहाँ पर अपनी तरफ से सेवा देना। और इस चीज़ के लिए मैं प्रजापति सर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे मौका देता रहते हैं। आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं कि महिलाएं जल्दी आगे नहीं आ पाती हैं और आप मेडिकल पे काम कर रही हैं, समाज के लिए कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती? मैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश जरूर लगातार करते रहे, कोशिश करना बंद ना करें। डीसी प्रजापति के बारे में क्या कहेंगी? उन सर के लिए मैं प्रजापति सर के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अखिल भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सा एसोसिएशन को, जैसे कहा जाता है ना कि एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने हम डॉक्टर्स को मिलाया है ताकि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में अपनी सेवाएं दे सकें। थैंक यू। स्टार्ट करें। अभी हमारे साथ डॉक्टर अंकुर जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है इंडियन आर्मी के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
मैम इंडियन आर्मी है तो हम लोग हैं, नहीं तो कुछ नहीं। उन्हीं की वजह से हम लोग आज जो अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, रह रहे हैं, दिनचर्या देवी करते हैं, वो उन्हीं की वजह से। सैल्यूट्स उनके लिए ही सब कुछ, जो कम कर हो सकता है, मतलब जितना भी हम मैक्सिमम करें वो कम है उनके लिए। ब्लड डोनेट कितनी बार लगा चुके हैं आप लोग? मैम आइडियली ऐसे तो कोई गिनती नहीं है, बट 4-5 बार दिया है। 4-5 बार किया है। और प्रजापति के लिए क्या क्या डॉक्टर साहब तो फेथ हैं हमारी होम्योपैथी के लिए, बिल्कुल। जो भी ये शुरुआत करते हैं, जितना भी इन्होंने किया है कम है। होम्योपैथिक में मतलब आगे हैं तो डॉक्टर साहब की वजह से ही हैं। समाज को कैसे जागरूक करेंगे अब ब्लड डोनेट के लिए? मैम यही है, सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, जो भी है हम लोगों को पैगाम देना चाहिए सबको कि अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, तो ये सबको ही करना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, सबका ही फायदा होता है। धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमारे साथ डॉक्टर आकाश की माँ जी खड़ी हैं, माता श्री खड़ी हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, जय श्री राम। और आपके पुत्र इतने अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर डीसी प्रजापति के साथ जुड़कर समाज का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या आशीर्वाद है आपके? मैं तो कहती हूँ जैसे वो काम कर रहा है इसी तरह करता रहे। उसके पापा भी इसी लाइन में है, डॉक्टर जगमोहन, तो वो भी इसी तरह के नेचर के हैं, इसीलिए ये भी ऐसे बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद।